बच्चों, ऑल आर फाइन? होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, आज के क्लास हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल्स मैं बता रहा हूं, ठीक है? आर्टिकल्स जो जनरल इंग्लिश का है, ए और एन को तो मैंने क्लियर कर दिया है और अब हम द को स्टार्ट करेंगे। अब द जो है ये भी एक आर्टिकल है, ठीक है? ये भी एक टाइप। देखिए, द का प्रोनाउंसिएशन दी भी होता है, द भी होता है। किसी और दिन के लेक्चर में ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे, किसी और लेक्चर में ये सब चीज होगा। THE, ठीक है? THE, दी, जनरली इसको दी ही पढ़ते हैं, ठीक है? दिस यूज टू सर्टेन द पोजीशन ऑफ ए नाउन, ठीक है? नाउन सर्टेन का मतलब डिफिनिट, ठीक है? सर्टेन का मतलब होता है डिफिनिट। मैंने पहले भी बताया था कि द एक डिफिनिट बताता है, ठीक है? तो ये जब यूज करेंगे, ये किसी के साथ, किसी भी नाउन के साथ यूज हो जाता है, बशर्ते कि हमको पता होना है कि उसको पर्टिकुलराइज करना है, उसको सर्टेन करना है, हम द का यूज कर सकते हैं। लेकिन ए और एन के साथ ऐसा रूल नहीं है। ए और एन का लिमिट है कि वो जहां सिंगुलर होगा वहीं पे पुट होगा, ठीक है? लेकिन यहां पे कुछ रूल हम ए, एन और द को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ए एन भी आर्टिकल है, द भी आर्टिकल है, और आर्टिकल का पोजिशनिंग जो होता है सेंटेंस पे, सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो उसको कहां पे यूज करना है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ए एन का भी वही चीज है, वही रूल रेगुलेशन है जो द का है। सिर्फ ए एन के साथ यही होता है कि वो सिंगुलर के आगे लगता है, लेकिन द के साथ ऐसा केस नहीं होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो पहले मैंने लिखा है ए एंड द टेक्स इट्स पोजीशन बिफोर नाउन। ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है? ये तीनों। फिर मैं बोलता हूं ए एंड द टेक्स इट्स पोजीशन बिफोर एडजेक्टिव। ये भी चीज मैं कल की क्लास में बता चुका हूं ए और एंड के लिए, लेकिन अब द भी उसमें शामिल हो गया, ठीक है? इफ एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन, ठीक है? ये हो गया दोनों। थर्ड में है इफ एन एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव और नाउन दिया हुआ है, उसके आगे एक एडवर्ब आ गया, ठीक है? मीन्स एडजेक्टिव और नाउन है और उसके पहले सपोज दैट यहां पे गुड लिखा, गुड एक एडजेक्टिव हो गया, एक नाउन लिख दिए, बॉय हो गया, ठीक है? अब इसके आगे बोल रहा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? सपोज दैट एक वेरी, ठीक है? वेरी कर दिए, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? ए एंड द टेक्स इट्स पोजीशन बिफोर एडवर्ब। अब एडवर्ब से पहले ये पोजीशन लेगा। अब यहां पे ए लिखिए, या द एंड आएगा या द आएगा, ये आप डिसाइड करेंगे। द का मीनिंग चेंज होता है और ए और एंड का एक बताता है, ठीक है? हम यहां पे द भी यूज कर सकते हैं और ए और एंड, लेकिन एंड तो यूज नहीं होगा क्योंकि वेरी का साउंड वैसा नहीं है, ठीक है? वेरी का साउंड वैसा नहीं है, इसलिए ए को पुट करें या दी को पुट करें, ठीक है? ठीक है? वो आपके यूज के ऊपर है। उसी तरह ही डाल दिया, ही इज। तो इस तरह से सेंटेंस जब क्रिएशन कर रहे हैं तो ही इज ए वेरी गुड बॉय, पोजीशन यहीं पे आएगा। अगर एडवर्ब है तो ये एडवर्ब हो जाता है वेरी, और ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है? तो ऐसे आपको याद रखना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये पोजीशनिंग है, ठीक है? और इसके पहले आर्टिकल आएगा, ये आर्टिकल, इसको यूज किया, ठीक है? तो ये तीन रूल को समझिए और इसका एक एक सेंटेंस मैं बना के आप लोग को बताऊंगा और कुछ अच्छी चीजें भी बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिए, लोग कहते हैं बोलना एक अच्छा कला है, बोलिए बोलिए, लेकिन कम बोलिए, काम ज्यादा कीजिए। कम बोलने से आदमी आपको ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उस कम में पावर होना चाहिए, दम होना चाहिए, सही बात होनी चाहिए, ठीक है? अब सपोज दैट अभी हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग को
इतना 10-15 मिनट का वीडियो शूट करके आप लोग को बताने के क्रम में है, लेकिन इस कम अवधि में उस कमी को बोला जा रहा है। लेकिन आप लोग का भी ध्यान है कि आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का मेहनत जो है ना वो जाया चला जाएगा। इस लॉकडाउन का पीरियड का आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और अच्छी अच्छी बातों को सीखिए। जैसे यहां पे तो क्लियर हो गया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, फिर आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होता है कब? जब एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है तब। तीसरा पोजीशन है आर्टिकल का यूज तब भी होता है जब एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन हो तो एडवर्ब से पहले लगाएंगे। ठीक है, आइए एक एक सेंटेंस को इसको देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया है और भी एक दो सेंटेंस मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। और भी टेक्निक बताऊंगा द के बारे में, द का यूज और कहां कहां नेसेसरी है। पहले इसको सेंटेंस देख लीजिए सब। जैसे ही इज ए बॉय, या आर्टिकल हम आर्टिकल के रूप में देंगे। सेंटेंस बनाने का क्रिएशन है, ठीक है। आर्टिकल हम यूज किए, यानी कि ए भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है और द भी हो सकता है। ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ही इज, ये बॉय हो गया, ये पहला कंडीशन, फर्स्ट पहले रूल के लिए। सेकेंड के लिए है ही इज, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद क्या किए? गुड और बॉय, ये सेकेंड पोजीशन हो गया, सेकेंड सेंटेंस हो गया। और थर्ड के लिए ही इज आर्टिकल, ठीक है, वेरी गुड बॉय, ये थर्ड हो गया। इसका पोजीशन आप लोग समझ जाइए, ये सब पोजीशन रहेगा, ठीक है। आर्टिकल का ये 3 पोजीशन को समझ के रखिए, आप लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा भी और निखार लाने के लिए मैं आगे का रूल सब बता रहा हूं, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। नहीं हो तो रिपीट करके वीडियो देखिए, बार बार देखिए। और ये तो आप लोग के चैनल पे हमेशा के लिए रहेगा, आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन हो दोबारा क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए द के, अब टोटली हम लोग द पे चलेंगे, ठीक है। ओनली THE और THE के बारे में जानेंगे। मैं इन सबको रब कर रहा हूं और बता रहा हूं कि द का एक्चुअल यूज कैसे कैसे, कहां कहां, किस कंडीशन में होता है। जहां नेसेसरी है, जहां पे जरूरत है, द को रखना ही रखना, नहीं रखने का प्रश्न ही नहीं, वहां पे बिल्कुल द आएगा ही, THE, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है पहले, द जो है एक आर्टिकल है और डिफिनिट आर्टिकल है। ये कहीं भी लग सकता है, ठीक है, कहीं भी लग सकता है। लगाने का तरीका पता होना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन हम लेते हैं, बात होगी प्रॉपर नाउन। हालांकि नाउन चैप्टर नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाउन के बारे में आप इतना ही जानिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, क्वालिटी, कंडीशन, नाम जो होता है, नेमिंग वर्ड जो होता है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में लेते हैं। जैसे मेरा नाम एक पर्टिकुलर नाम हो गया, आपका नाम एक पर्टिकुलर नाम हो गया, आप जिस जगह पे हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहां पे राम लिखा, ठीक है, राम हो गया, ये प्रॉपर हो गया। राम लड़का है, ठीक है, बॉय है, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। लेकिन बॉय जो है ये कॉमन हो गया, क्योंकि राम जैसे बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है। और आगे कलेक्टिव ग्रुप ऑफ बॉयज, अगर जो भी है। मीन्स कहने का मतलब, अभी हमारा जो जितना भी नियम रूल वगैरह बताएंगे, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड होगा, कि प्रॉपर नाउन के आगे द कब आएगा।
किस कंडीशन में आएगा, किस किस प्रॉपर नाउन के आगे द कैरी होता है, ठीक है, वहां पे द लगाना जरूरी होता है। नॉर्मली ये जो है कोई आर्टिकल लेता नहीं है, और जल्दी लगाइएगा नहीं, बिना मतलब का नहीं लगेगा, द राम जल्दी लगेगा नहीं, लेकिन उसका कंडीशन है, बाद में लेटर ऑन हम बताएंगे। अभी हमारा है प्रॉपर नाउन में कहां कहां नेसेसिटी है, जहां पे जरूरी है वहां लगाना है। आइए देखते हैं नंबर 1 कहां जरूरी हो जाता है, ठीक है, कहां जरूरी है, जहां पे बिल्कुल लगाना है, ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ, ठीक है, नाम के आगे द नेम्स, ठीक है, पर्टिकुलर नाम के आगे, किसके नाम के आगे, अगर सपोज दैट आपके पास सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, सीरीज श्रृंखला। अब श्रृंखला होता क्या है, आप लोग इसको ऐसे समझिए, हिमालय और माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम आप लोग जानते ही होंगे, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं आएगा, लेकिन हिमालयाज के आगे द आएगा, द हिमालयाज, क्योंकि वो सीरीज है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूरा इंटायर नॉर्थ ऑफ इंडिया में फैला हुआ है, सीरीज है, बहुत लंबी श्रृंखला है। द विंध्याचल, विंध्याचल का भी एक बहुत बड़ा श्रृंखला है, सीरीज है माउंटेन्स का, ठीक है। तो इस तरह से समझिए, एक पर्टिकुलर माउंटेन और एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स। जब सीरीज ऑफ माउंटेन्स की नाम आ जाएगी तो वहां पे हमको लिखना पड़ेगा, सपोज दैट ईडी में रखिए द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज, ठीक है ना, यहां पे द आएगा, ओके। सेकेंड है सीरीज ऑफ माउंटेन्स हो गया, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक पर्टिकुलर आइलैंड नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे कैसे समझेंगे, हमारे कंट्री में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, बहुत सारा आइलैंड्स है ना, बहुत सारा है, तो उसको लिखेंगे द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इस तरह से द लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा, हमारे पास कौन कौन सा आ गया, सीरीज ऑफ माउंटेन्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक आइलैंड नहीं, एक माउंटेन नहीं, ग्रुप होना, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, ये दो समझ में आ गया। थर्ड में आएगा किसी भी ओशन का नाम, ओशन, किसी भी ओशन मतलब महासागर, किसी भी महासागर, जैसे इंडियन ओशन महासागर है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, तो उसको बोलेंगे द इंडियन ओशन, क्या बोलेंगे, द इंडियन ओशन। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सी, सी सागर आ गया, पहले समुद्र था अब सागर आ गया, इसके आगे भी द लगाएंगे, ठीक है, द अरेबियन सी। उसके बाद गल्फ, ठीक है, अब गल्फ का भी नाम आता है, खाड़ी जिसको बोलते हैं, नहीं बे को खाड़ी बोलते हैं, गल्फ भी उसी लिखते इसमें, आप लोग देख लीजिएगा,
जैसे एक गल्फ का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग देखिएगा किसी गल्फ का भी नाम होगा तो उसके आगे भी द लगेगा। बे, जैसे द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। उसके आगे किसको देखेंगे? रिवर, किसी भी नदी का नाम आप द लगा के ही जाएंगे, द गंगेज, द यमुना, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। और क्या है, तो इतना चीज को याद रखना है, ओशन, सी, गल्फ, बे, रिवर, ये हो गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, चेक कीजिए, समझे ना? किसको चेक कीजिए? सीरीज ऑफ माउंटेन्स को कीजिए, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कीजिए, ओशन को कीजिए, सी को कीजिए, गल्फ को कीजिए, बे को कीजिए और रिवर को कीजिए। इतना चीज तो पहले आई है फर्स्ट लेसन में, ठीक है। दूसरा कीजिए, दूसरा सेकेंड, नेम्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके आगे द आएगा, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, किसी भी दिशा का नाम जो होगा, डायरेक्शन, उसके आगे द आएगा। लेकिन किसी दिशा के नाम के आगे कोई और नाम जुड़ा हुआ है, जैसे सपोज दैट, जैसे नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया हो गया, ये भी तो नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो इसके आगे आप द नहीं लगाएंगे, वहां पे द यूज नहीं होगा, द सिर्फ डायरेक्शन पे होगा, उसके आगे कोई नाम कैरी हो रहा है उस पे नहीं आएगा। एक चीज याद रखिएगा, सपोज दैट अगर मान लीजिए नॉर्थ है तो यहां द होगा, ठीक है, द नॉर्थ। अदरवाइज अगर नॉर्थ के आगे कुछ है तो उससे उसमें फिर नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट अगर है, ठीक है, तो ये लगेगा द नॉर्थ ईस्ट, ये ठीक है, ये डायरेक्शन का ही नाम बता रहा है। लेकिन अगर यहां पे कोरिया लिखा हुआ है तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, कोरिया, शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर, ठीक है, किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप लोग उठा के देखिए, उसके नाम के आगे द यूज होगा, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतना वर्कआउट कीजिए और कल के क्लास में इसके आगे की चीज को हम बताएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। शायद कल नहीं तो परसों ये आर्टिकल खत्म होगा, उसके बाद हम लोग टेंस पे चलेंगे। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।